and champs, how are you all? Students, take out your grammar books. Today we will read the rest exercises and definitions of chapter 2 noun. So, take out your grammar books and open page number 12. We all know that noun is the name of person, place or thing. Noun are of four kind: common noun, proper noun, abstract noun and collective noun. जिसमें हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था और इसकी एक्सरसाइज को भी किया था. तो व्हाट इज़ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन वो होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. और प्रॉपर नाउन वो होता है जो स्पेशल नेम ना हो करके कोई भी हो, जैसे बॉय, गर्ल, ये सारे हो गए हमारे प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट हमने बात करनी थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को डिनोट कराते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते. वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन. सो हियर इज द डेफिनेशन फॉर यू ऑफ कलेक्टिव नाउन. व्हेन अ नाउन इज द नेम ऑफ नंबर, जहाँ हम कलेक्शन की बात करें, नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग considered as one, such as class, army, ये सारी चीज़ें क्या होगी? कलेक्टिव नाउन में आ गई. जैसे हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ क्लास, कलेक्शन ऑफ बॉयज़, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स, कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, तो ये सारे क्या हो गए? आपके कॉमन नाउन में आने वाली चीज़ें होंगी, जिनमें नेम्स और थिंग्स अगर कलेक्टेड हैं, एक है या एक से ज़्यादा है, तो वो हमारे हो गए कॉमन कलेक्टिव नाउन. Here are some examples of collective noun. You can read them and you will understand it. Next हमारी जो एक्सरसाइज थी उसमें हमें करना था कि आपको अंडरलाइन करना है और लिखना है कि कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है और कलेक्टिव नाउन कौन सा है. कॉमन नाउन के लिए आपको C लिखना था, प्रॉपर नाउन के लिए P, एब्स्ट्रैक्ट के लिए A और कलेक्टिव के लिए CO. तो ये एक्सरसाइज आप अपने बुक में ही फिल करेंगे. हम नेक्स्ट बात करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की. तो जैसे नेम है वैसे ही हमें पता लग रहा है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता क्या है. काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन वो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है. सो लेट अस रीड द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन are the noun of things which we can count. Example: pen, book, computer, apple, flowers, etc. These are countable nouns. Uncountable nouns are those which we can't count, are known as uncountable noun. Example: milk, rice, petrol, electricity, gold, honesty, etc. These are uncountable noun examples. Here is exercise 4 for you. 5 I have solved and rest you have to solve. What is it? Chair. चेयर क्या करते हैं? हम काउंट कर सकते हैं ना. हाउस काउंट कर सकते हैं. वाटर अनकाउंटेबल है. कप काउंटेबल है. वीट अनकाउंटेबल है. सिमिलरली आपको म्यूज़िक, सॉन्ग, क्लेवरनेस, कॉटन, फिल्म, हैप्पीनेस और टेलीफोन का आपको बताना है कि ये काउंटेबल हैं या नहीं हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 जो है वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है. ये रही आपकी एक्सरसाइज 5. इसमें आपको कहा गया है कि नाउन से आपको स्पेसेस को फिल करना है. डैश क्रो इन द मॉर्निंग क्या करता है? रोस्टेड क्या करते हैं? रोस्टर्स जो हैं वो क्रो करते हैं ना. काउ गिव अस मिल्क. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. They should obey their parents. Health is wealth. He was beaten by a cluster of bees. This is your exercise 5 which you have to do in copy. अब हम इसकी कॉपी वर्क की बात एक बार फिर से कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपको आपकी कॉपी में करना क्या क्या था. जिसने भी अभी अपनी कॉपी नहीं बनाई है वो अपनी कॉपी ज़रूर बना लेगा. इससे पहले मैंने एक चैप्टर आप लोग को सेंटेंस पढ़ाया हुआ था, उसका कॉपी वर्क अगर आपको देखना है तो आप एक स्पेशल वीडियो है कॉपी वर्क का ही, सिर्फ आप उसमें उसको चेक कर सकते हैं.
और यहाँ पे मैं आज नाउन की कॉपी वर्क की आपसे बात करने जा रही हूँ। सो आपको सबसे पहले डालना है चैप्टर नंबर 2 नाउन, लिखनी है नाउन की डेफिनेशन और ये फ्लो चार्ट आपको अपनी कॉपी में बनाना था। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1 आपको अपनी कॉपी में करना था और यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन की, उनको भी लिखना था ना। यही बताया था ना मैंने आप लोगों को, कॉमन और प्रॉपर नाउन की ये जो डेफिनेशंस है इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना था और ये डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में लिखनी थी। फिर इसके बाद में ये जो फ्लो चार्ट है पूरा, इसी में आपकी सारी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अपनी और सारी डेफिनेशंस की। तो ये जो आपको बॉक्स में डेफिनेशंस दी हुई थी कलेक्टिव नाउन तक की, वो मैंने आपको लिखने के लिए दिया हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको ये बोला था कि एक्सरसाइज 3 आप अपनी कॉपी में नहीं करेंगे, बुक में फिल करेंगे। बहुत से बच्चों ने मुझे करके दिखाया भी था। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको लिखना है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशंस अपनी कॉपी में लिखनी है। सो हियर इज़ द डेफिनेशन फॉर यू। एग्जाम्पल्स आप अपने अकॉर्डिंग कट शॉर्ट कर सकते हैं और उसके बाद में एक्सरसाइज 5 जो है वो आपको अपनी कॉपी में करनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अपनी कॉपी में लिखना क्या है और कैसे लिखना है। सो टिल देन कंप्लीट योर कॉपी, आई विल चेक इट इन द इवनिंग क्लास और सारे बच्चों की कॉपी मुझे इवनिंग क्लास में चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल।